बिरथा दा अर्थ बाणी च वैसे काफ़ी बिरथा दा अर्थ खाली भी जाता है, बिरथा दा अर्थ वेस्ट भी है, ते बिरथा दा अर्थ पीड़ा भी है, अंदर दा दुख है। जिवें असीं पाठ करने जन्म बिरथा जात रंग माया के, ओदा अर्थ ये बिरथा नहीं होएगा। फिर बेनती है, उत्थे बिरथा दा अर्थ है व्यर्थ, सीधी गल। इत्थे बिरथा दा अर्थ है पीड़ा, उंज बिरथा दा अर्थ लोड़ भी हुंदा है। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। फिर बेनती है, बिरथा इहदा अर्थ है पीड़ा, अंदर दा दुख, अंदर दा दर्द। कहूं, कहूं दा अर्थ है मैं कहां, कौन, कौन दा अर्थ है किस अगे जाके आखां। बिरथा कहूं कौन स्यों मन की, मैं अपने मन की दर्द आप समझ गए, मन साडा। ते मैं उस दिन कहा सी मन दा अर्थ संकल्प विकल्प, जां कह लो कि जिहड़ा पूरे शरीर दे विच व्यापक है, उस शक्ति नूं आपां मन कहने आ। उंज मैं कहा सी जदों फारसी विच मन शब्द आएगा उदों अर्थ बदल जाएगा। उत्थे मन दा अर्थ होवेगा मैं, मन कम तरीन, महाराज ने शब्द वरते। उत्थे मन दा अर्थ ये मन नहीं करना, उत्थे मन दा अर्थ है मैं। हजूर ने इत्थे मन दा अर्थ है शक्ति जिहदी रोज असीं गल कर रहे हां। बिरथा कहूं कौन स्यों मन की, इहदा अर्थ हो गया मैं अपने मन दा दुख, अपने मन दी पीड़ा, अपने मन दा दर्द किन्नू जाके दसां, क्योंकि जिन्हां नूं दसांगा उन्हां कहना इन्ना गंदा मन तेरा। फिर वेखो मेरी बेनती है, हे सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह, ये साडा अंदर है, अंदर दे छिद्र तू साडे टक्के ने, किसे नूं कोई पता नहीं मेरे मन च की चलदा पिया। पर मैं कहना सतगुरु तो कुर्बान जाइए कि इहो जी मन दी पीड़ा नूं भी साडे सामने रख के कहंदे आ मैं तेनू तरीका दसां, जे किसे नूं नहीं दस सकदा ते एक तेनू जुगत दस दियांगा, तेरा हल जरूर हो जाएगा। पहला इहदी पीड़ा दसणगे। बिरथा कौन कौन स्यों मन की, अपने मन दी बिरथा पीड़ा मैं किस नूं दसां, किस अगे जाके पुकारां। क्यों जी, लोभ ग्रस्यो। इत्थे फिर है भावें मैं अर्ज की कीर्तन विच मात्रावां पूरियां लै पूरी करनी हुंदी, पर इहदा पाठ आप जदों गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी पढ़ोगे ज्यादा हजूर ने ऊड़ा खुला ही वरत्या है। इत्थे भी पाठ यही है, बिरथा लोभ ग्रस्यो। फिर ग्रस्यो ते ग्रस्यो दोनों च फर्क है जी बोलन च। लोभ ग्रस्यो दस हूं दिस धावत, ਇਹਦਾ मतलब हो गया लालच विच ग्रसिया होया, गलतान के लालच फसिया। किनू दसा जाके अंदर दी पीड़, ये मैनू पता है मेरे अंदर फुरने की उठ रहे। लोभ ग्रसियो दस हूं दिस धावत, दस का अर्थ आप समझ गए जी। दस हूं का अर्थ दस, दिश का अर्थ है दिशावां। चार दिशावां ने, चार उप दिशावां ने। सीधी गल, 10 दिशा जो आंदा है, चतुर दिशा भी आंदा है। जिहड़ा 10 दिशा है इहदा मतलब यह हुंदा है, एक तो 4 दिशावां उत्तर पूर्व दक्षिण ते पश्चिम, फिर दो दो दिशावां दे विचकार वाले कोने, इहनूं उप दिशा कहंदे आ। सीधा इहदे शब्द वरतिया जांदा है दैह दिश। 4 दिशावां, 4 दिशावां दे जिहड़े कोनर ने, कोने ने, उन्हां नूं उप दिशा कहंदे ने। ये 8 हो गए। ते फिर अर्ध ते उर्द, अर्ध उर्द का मतलब जमीन ते आसमान, ये 10 दिशावां बन गई। हजूर ने कहा भी ये मन एक पासे नहीं, ये 10 पासे दौड़दा पिया, बस किदे कोल दसां दुख जाके। हजूर कह रहे हैं लोभ ग्रस्यो दस हूं दिस धावत। इस चीज नूं नोट रखियो, लोभ ग्रस्यो लालच दे विच ग्रसिया होया, 4 10 दिशावां वल दौड़दा है। काहदे लई जी? आशा लाग्यो धन की। इस आस नाल भी इत्थों पैसे मिल जाएंगे, इत्थों टके मिल जाएंगे, इत्थों गल बन जाएगी। हजूर कहते ने कई बारी बंदा जबान तो नहीं बोलता, पर मन फुरने बना बैठता, इत्थे चले कुछ ना कुछ मिलूगा तो जरूर ना। महाराज कहते एडी बड़ी पीड़ा किसी को दस नहीं सकते। ये सिमरन च भी नहीं टिकन देंदी, ये नाम च भी नहीं टिकन देंदी। हजूर ने फिर इत्थे उदाहरण जी दी है ना, वो दी कुत्ते दी। ये असी अगे वाचने
सीधी जियां रहाओ दियां दो तुकां दे अर्थ ने, मैं अपने अंदर दी पीड़ा किदे को रोवां, किनू दसां, मेरा मन धन दे लालच धन दी आस नाल दसे दा पासे दौड़दा पिया, इनू टिका ही कोई नहीं। अगली गल कि असल च गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच पंजां विकारां जिन्हों पंज विकार कहने इन्हां दा बड़ा जिक्र किया है। मैं फिर थोड़ी जी गल रिपीट कर देना, ये मैनूं पता है एक बारी मैं इत्थे अर्ज कीती सी, ये पंज पंज दे जिहड़े ने चीज़ां इन्हां नूं थोड़ा जिहा चेते रखियो। इन्हां नूं चेते रखण तो बिना पिंड ब्रह्मांड नाल नहीं जुड़ सकदा, क्योंकि पिंड तां रहेगा जे ब्रह्मांड है, जे ब्रह्मांड कोई नहीं तो पिंड भी कोई नहीं, दोनों का आपसी संबंध है। थोड़ा जिहा इनू सुनियो। मैं एक बार अर्ज की सी, पंज तत्त ने इस्लाम ने चार मने, सूफी मत आकाश नूं, इस्लाम आकाश नूं तत्त नहीं मानता, पर ये जिन्ने ना पंज तत्त पंज गुण, ये सारे दे सारा जेड़े 6 शास्त्र ने, इन्हां विच एक शास्त्र है जिन्हों असीं पंजाबी च सांख शास्त्र कहने हैं, ते वो संख्या शास्त्र कहंदे हैं। ये सारियां गिणतियां मिणतियां उस शास्त्र च पईयां होईयां ने, ते दुख इस चीज़ दा कि असीं उस चीज़ नूं पढ़िया नहीं हुंदा, ते इक्को दम कई वारी एडे वड्डे ज्ञान दे भंडारे नूं गुरु दी हजूरी च निंदी जांदे। हुण सांख शास्त्र भी सब कुछ गिनती सारी उत्थे गुरबाणी मुताबक, मैं फिर अर्ज करांगा, विशा नहीं मेरा है, पर पंज तत्तां दी साडा तन है। गुरु साहब ने शब्द वरत्या, गुरु तेग बहादुर साहब ने, पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जे ते उपजो नानका, लीन ताहे मैं मान। पंजां तत्तां दा गुरु रामदास इस तो पहला कह गए, पंच तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। मेन पंज ने, अगे जिन्ने मर्जी विज्ञानता बहुत तत्त कर दी। हुण ये पंज तत्त जिहड़े ने, एक है अप तेज बाए पृथ्वी आकाशा। अप दा अर्थ मैं कीता सीधे बाणी, उंज असीं इस तरह कहने गुरबाणी चेते रखना होवे, इस तुक नूं चेते रखियो। ये तुक कबीर साहब दी, अप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, पंजे आ गए, क्योंकि फिर कई बारी भुल जाते हैं, अगे पिछे हो जाते बंदे। तो तुक चेते रखोगे, अप दा अर्थ है पानी, एक तत्त। तेज, तेज दा अर्थ है अग। बाए, बाए दा अर्थ वायु हवा। पृथ्वी मिट्टी, ते आकाशा दा अर्थ है आसमान। ये मैं तां बेनती करना ना, कई चीज़ां जिहड़ियां भुल्लण वालियां होण ना, वो गुरबाणी दियां तुकां चों मिल जांदियां। तुक चेते रखो, अपने आप ही चेते रह जांदियां। अप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, फिर बेनती है पानी, अग, मिट्टी, हवा ते आकाश, ये पंज तत्त ने। हुण पंज तत्तां दे अगे पंज गुण ने। वो पंज गुण किहड़े ने, उहनूं तुसीं बाणी च पढ़दे हो बड़ी बारी। शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध। इनू इस तरह तरतीब अनुसार चेते करिए तो बहुत चेते। वो मैं अज भी किस सज्जन कहा सी जी, बाणी किवें कंठ करिए। मैं कि भी एक ते बाणी जदों कंठ करनी है, इस तरह नहीं करनी भी मैं कविता चेते कर रहा। बाणी कंठ करन तो पहला भावना बनानी, मैं गुरु नानक नाल गल्लां करनियां ने, ते बाबा जी नूं अपने हिरदे च आवाज मारनी है। भावना नालों फिर देखो गुरु अपने आप आउंदा है। तुहाडे चों कई सज्जनां दा तजर्बा होना है। तुसीं गुरबाणी सारे दिन पढ़ते रहो, कई बारी रात नूं सुत्तियां होइयां भी शब्द अपने आप ही चलदा रहिंदा है। शब्द नहीं कदी मरदा हुंदा। जिहड़े कहंदे ने जी सुत्तियां शब्द किवें चलदा है, उन्होंने इन्हां पुछ लो मरियां तो बाद शब्द किवें नाल जांदा है। जिहड़ा मरियां नाल जांदा, सुत्तियां नाल नहीं। गुर का बचन बसै जी नाले है। फिर बेनती ये चीज पंज ने, ये पंज तत्त कहे, अगे पंज गुण ने, शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध। इन्हां पंजां दा संबंध तत्तां नाल है। जिहड़ा शब्द है ये असल च आकाश दा गुण है। जिहड़ा स्पर्श है ये हवा दा गुण है। रस पानी दा गुण है। रूप अगन दा, अग दा गुण है। ते गंध जिहड़ा वो मिट्टी दा गुण है। फिर इस तो अगे चलिए, पंज तत्त हो गए, पंज अगे गुण हो गए,
हुण गुण की कीमत तां है जे उन्होंने कोई ग्रहण करने वाला है, नहीं तो गुण ब्याह है। हुण उन्होंने ग्रहण करने वाले साडे 5 ज्ञान इंद्रे ने। इन्हां नूं ज्ञान इंद्रे तां कहने आ, ये तत्तां दे गुणां नूं जाणदे आ। हर साडे शरीर दा संबंध एक एक इंद्रे दा संबंध गुण दे राही तत्त दे नाल है। मैं बेनती की, पहला है शब्द में लिया, शब्द गुण है, इहदा तत्त आकाश है, ते इहनूं जानन वाला जिहड़ा इंद्रा है वो रब ने सानू कन दिता है। ये जिहड़े सरवन ने ना, ये आकाश नाल जुड़े हुए आ, ये शब्द नाल जुड़ेगा। शब्द स्पर्श का संबंध जिहड़ा ज्ञान इंद्रा वो साडी चमड़ी है। सारे 5 ज्ञान इंद्रियां विचों जिहदा सब तो वड्डा आकार है ना, वो है त्वचा दा, जिन्हों चमड़ी स्किन कहने आपां। सारी शरीर की जिहड़ी चमड़ी है, इहदा संबंध स्पर्श नाल है, ते इस दा संबंध काम वासना नाल, वायु नाल है। स्पर्श दा गुण इंद्रा जिहड़ा है वो साडी त्वचा, ते तत्त इहदा हो गया जी हवा। शब्द स्पर्श रस गुण है। इनू जिहड़ा जानन वाला ज्ञान इंद्र है वो साडी जीभ है, रसना जिन्हों असीं कहने, जिन्हों बाणी ने जेवा जीभ रसना क्या है। ते इहदा संबंध पानी वाले गुण नाल है, रस नाल। शब्द स्पर्श रस, ते अगला चौथा है रूप। रूप गुण जिहड़ा है इहदा ज्ञान इंद्रा अखां ने, क्योंकि ये तत्त अग नाल जुड़िया है। जिन्नी को मैनू समझ, मैं कई बार सोचना अखां दी जोत बिल्कुल बंदा तंदुरुस्त होवे, जिन्नी देर तक बाहरों जोत नहीं मिलती पई, ये भी जोत कोई नहीं काम करती। चानन होवेगा तो यह भी चानन वेखणगियां ना। इहदा संबंध सीधा अग दे नाल है, रूप दा जी। मैं फिर अर्ज करा, एक रह गया साडा गंध। गंध जिहड़ा है गुण, ये असल च नासका नाल संबंधित है। इहदा इंद्रा नक है। उस तो बाद इहदा जिहड़ा तत्त है वो मिट्टी है। मैं फिर बेनती करांगा जी, 5 तत्त ने, 5 गुण ने, 5 गुणां नूं जानन वाले 5 ज्ञान इंद्रे ने। जदों इन्हां शब्द स्पर्श रस रूप ते गंध दी वरतों बंदा अपने संयम नूं तोड़ के करदा है, उदों फिर चेते रखियो गुण नहीं रहिंदे, ये विष बन जाते हैं। जदों विष बनते हैं फिर ये 5 वकार बन जाते है तो चीज वही ना, गुण है ना। अखां नाल देखना, ते जदों विष रूप देखांगे जहर बना के आप ही वकार बन गया। कन्नां नाल सुनना, शब्द भी सुनने, ते गंध नवैण सुनांगे ते वो अपने आप सरवण जिहड़ा बदल गया। फिर बेनती, 5 तत्त ने, 5 गुण ने, 5 ज्ञान इंद्रे ने। इन्हां ने फिर जदों प्रवृत्त हुंदे आ, फिर अगे बन जाते हैं 5 विकार, जिहदे विचों सतगुरु ने अज लोभ का जिक्र किया है। उंज अगे जिउं जिउं बाणी पढ़ांगे महाराज जरूर सारियां दा जिक्र करी जाने। सतगुरु ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जिक्र किया बाणी च, इत्थों तक कि गुरु अर्जुन देव ने श्लोक सहस्कृति विच 5 लई एक श्लोक ही दे दिता है। हे अजित सूर संग्राम अत बलना बो मर्द ने, यह क्या महाराज जी ने मोह नूं, है मोह ऐ मोह तू उन्हां बंदियां नूं भी जित लिया जिन्हों दुनिया कोई नहीं सी जित सकी। तू पशुआं नूं पंछियां नूं सब नूं मोह लिया। अगों जदों काम आया कहन लगे, हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमाहमने चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तप सील विदारने। जप तप ते जीवन नूं जे नष्ट करन ते तुल जाए ते तू तोलना। मैं फिर बेनती की, वकार तां बनदा जदों संयम नूं तोड़ दिंदा है। इसे करके गुरु जी ने, भगत साहब ने एक शब्द क्या, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। उन्होंने भी 5 तत्तां वाली गल है गुण ने। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जामै ताकि केतक कास। तेनू कल्ले नूं 5 लग गए, तेरा की बनूगा। उन्होंने एक एक मार गया। सतगुरु ने मोह नूं किया, फिर काम नूं किया, फिर अगे क्रोध है, कल मूलं क्रोधं कदंच करुणा ना ऊपर जते। इसी पिछले दिन गल की सी। फिर सतगुरु ने जी हंकार नूं किया,
हे जन्म मरण मूरंग अहंकारंग पापात्मा मित्रंग तजंत शतरंग दृढ़ंत अनिक माया बस्तीर ने।